बिहार के 2025-26 के बजट भाषण के सारांश बिंदु पर आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे प्रधान सचिव आनंद किशोर जी, मुकेश लाल जी, राहुल जी और अन्य पदाधिकारी वित्त विभाग के यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के साथीगण। आज बिहार के बजट को प्रस्तुत मैंने किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में हमने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। इसके साथ साथ जो पिछले वित्तीय वर्ष का बजट था, उस आकार को की जो बढ़ोतरी हुई 2,78,725 करोड़ से बढ़ाकर 38,169 करोड़ रुपया अधिक हम लोगों ने इसमें करने का काम किया। जहां 2024-25 के बजट में वार्षिक स्कीम का बजट जो था, प्लान हेड में 1 लाख करोड़ रुपया था, उसको इस बार बढ़ाकर 1,16,750 करोड़ रुपया किया गया। उसी तरह ऋण का अदाई, मैंने जानकारी दिया सदन के अंदर भी कि ऋण के अदाई के लिए भी 2025-26 में जिसमें 22,819 करोड़ रुपया हम लोगों ने रखा है, अनुमानित किया है, जिसमें से 1,694 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के ऋण है और 21,124 करोड़ रुपया आंतरिक ऋणों के से संबंधित है। ऋण और पेंशन पैसेगियाँ राज्य सरकार द्वारा 1,543 करोड़ का ऋण दिया जाना प्रस्तावित है। हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में लगभग 1,000 करोड़ रुपया देंगे। लघु उद्योगों के लिए 395 करोड़ रुपया, बिजली कंपनियों को 78 करोड़ रुपया, सरकारी कर्मचारियों को 39 करोड़ रुपया, परिवहन सेवा हेतु 30 करोड़ रुपया और पूर्व में दिए गए ऋण की वापसी से राज्य सरकार को 525 करोड़ रुपया की राशि प्राप्त होगी, उसका अनुमानित है। इसके हिसाब से 1,017 करोड़ रुपया हम लोगों ने प्रस्ताव किया है। इसके साथ साथ कई योजनाओं का घोषणा भी हम लोगों ने किया है। भारत सरकार से जो राशि मिलने हैं उसके बारे में भी हमने बताया है कि पिछले वित्तीय वर्ष 24-25 में 1,13,011 करोड़ रुपया हमें अनुमानित है मिलेगा 31 मार्च तक, जो 2025-26 में ये बढ़कर 1,38,515 करोड़ रुपया हमको अनुमानित है। उसके साथ साथ कई घोषणा आज हम लोगों ने किया है, जो महत्वपूर्ण घोषणा, जैसे कृषि के क्षेत्र में जो बाजार समिति है, जिसको 6-7 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भंग कर दिया था, फिर बाद में रिवाइव करने का निर्णय हुआ और 21 जगह पर 21 जिले में नाबार्ड से 1,289 करोड़ रुपया ऋण लेकर हम उसका जीर्णोद्धार का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि अब 21 नहीं, 38 जिले के बाजार समिति उत्पादन बाजार प्रांगणों को हम आधुनिकीकरण करने का काम करेंगे और समुचित विकास करने का काम करेंगे। एमएसपी पर धान अधिप्राप्ति, गेहूं अधिप्राप्ति होता था बिहार में। इस बार हम लोगों ने तय किया है अरहर का दाल, मूंग का दाल, उड़द का दाल, इसको भी एनसीसीएफ के माध्यम से, नेफेड के माध्यम से, कोऑपरेटिव के सहयोग से, पैक्सों के सहयोग से इसका भी एमएसपी के आधार पर हम लोग खरीदारी करने का काम करेंगे। राज्य के सभी अनुमंडल में
और सभी प्रखंडों में हम कहीं ज़मीन भी उपलब्ध कराएंगे और सभी जगह पर चरणबद्ध तरीके से कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराएंगे, जिससे कि सब्जी और जो हमारे लोकल प्रोडक्ट हैं फूड प्रोसेसिंग से, उसको हम रखने का काम करेंगे। उसी तरह प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहकारी समिति, जिस तरह सुधा दूध हमारा बिकता है, उसी तरह हम लोगों ने तय किया है कि तरकारी सुधा आउटलेट खोलने का काम करेंगे सभी प्रखंडों में, सभी अनुमंडल में, और ये सुधा के तर्ज पर होगा। और अभी तक हमारे 302 प्रखंडों में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन का गठन हुआ है। जो शेष बचे हुए प्रखंड हैं उनको भी इसमें जोड़ने का काम किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से जिस तरह हम प्रत्येक पंचायत में खेल के लिए मैदान बनाने का काम कर रहे हैं, हम लोगों ने तय किया है कि चरणबद्ध तरीके से गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार कन्या विवाह मंडप का निर्माण सभी पंचायतों में, जिससे कि गरीब बच्चों की, गरीब महिलाओं की, गरीब कन्याओं की शादी हम लोग गांव में अपने पंचायत के स्तर पर कराने का काम कर सकें। इसके साथ साथ पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। अन्य सभी बड़े शहरों में व्यापार जो हमारा स्थल है, वेंडिंग जोन जो है, वहाँ महिलाओं के लिए स्थल को चिन्हित किया जाएगा और वहाँ सिर्फ महिला ही उस वेंडिंग जोन में व्यापार करने का काम करेगी। उसी के साथ साथ प्रयोग के तौर पर अभी इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, चलंत व्यायामशाला, जिम ऑन व्हील, इसको पटना में हम शुरुआत करेंगे, जिसका ट्रेनर भी महिला ही होगी, दूसरा नहीं होगा। इसके बाद राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी और प्रथम चरण में 1 महीना के अंदर 20 पिंक टॉयलेट स्थापित किए जाएंगे। राज्य के सभी जिलों में जो बस स्टैंड है, इसका जीर्णोद्धार का काम किया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से कई जगह हम लोगों ने अभी काम शुरू किया है, लेकिन सभी जिले के में चरणबद्ध तरीके से बस स्टैंड की स्थापना किया जाए। और कई पॉलिसीज है हमारे, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, ये पुराना हो गया है, 2016 में आया था, इसको 2025 का हम लाने का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। अस्थायी वैकल्पिक ईंधन के लिए बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति 2025 लागू करेंगे। उसी तरह किसानों के आय को वृद्धि करने के लिए बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाएंगे। फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में हमारे पास कोई नीति नहीं था, दवा यहाँ बनाए जा सके, इसके लिए पूरा एक नया पॉलिसी लाकर 2025 हम लागू करेंगे। प्लास्टिक पॉलिसी 2025 लाने का काम करेंगे। उसी तरह उद्यमिता को विकास के लिए जिन संस्थान जो हमारे यहाँ है, इसका जीर्णोद्धार करेंगे